जाता है, ऐसा समझ में आ रहा है। जी जी प्रणाम जी। यहाँ पर स्पष्टतया तो मतलब पूरे प्रश्न का उत्तर आ रहा हो वैसा तो समझ नहीं आ रहा, मात्र ये स्पष्टीकरण था कि वहाँ पे संन्यास निर्णय में भी जब गुण की बात आ रही है तभी कहीं महात्म्य ज्ञान और दूसरी तरफ भक्ति, दोनों के संदर्भ में गुणों की बात आ रही है। तो शायद यहाँ पे वो गुण प्रागट्य अगर रह जा रहा है तो उससे वो फिर से उसका भक्ति के प्राधान्य से प्रभु प्रकट हो, वो उसकी जो अभिलाषा यहाँ पर है उस संदर्भ में ऐसा लग रहा है कि इसलिए यहाँ पर वो गुणों को भी कि कहीं पर फिर से महात्म्य का प्रागट्य ना हो उसके विवर्जन के लिए बता रहे हो, ऐसा शायद संदर्भ हो, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक तो जो प्रथम प्रश्न भी पहले आया था कि कौन से गुण को यहाँ समझना, वो बात आई कि आगे टीका में आएगा, इसलिए एक पक्ष वो था। और दूसरी बात यही थी कि प्रभु के साथ सायुज्य ही हो जाना, वो फल प्रभु चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, या प्रभु उसे कौन से प्रकार का फल देना चाह रहे हैं, जो अभी बात हितलबेन ने भी कही, वो अब तक के जो निरूपण आए उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए शायद वो चाह रहा है कि प्रभु के साथ सायुज्य हो जाए, पर प्रभु अलौकिक सामर्थ्य ही उसे देना चाहे, या फिर इस दृढ़ अवस्था में भी से जाकर उसे सेवा प्राप्ति हो, वो कौन सी फल की आकांक्षा है वो, क्योंकि वो जीव के दृष्टिकोण से एक तरह से जो देख रहे हैं कि जीव दुख में है और जीव को या फिर हम कहें कि अपने ओर से हमें इस वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा है और दूसरे ओर से प्रभु क्या प्रदान करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों के समन्वय के अंतर्गत यहाँ पर गुणों की बाधकता हो, ऐसा शायद प्रतीत हो रहा है। दंडवत प्रणाम जी। इतना कहना चाह रही हूँ कि जो हेतल ने कहा उतना वो एक बात ऐसी है कि जो गुण छोड़कर वो स्वरूप में स्थिति करना चाह रहे हैं, मतलब स्वरूप का ही आसक्ति, स्वरूप में आसक्ति करना चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि गुण कर्म चरित्र आदि जो कर रहे हैं, क्योंकि वो विरहानुभवार्थ निकला है वो, तो इसीलिए वो तो यही करेगा, मतलब वो लक्ष्य उसका अब तय है, तो ये कर रहा है। और दूसरी बात जो राजेश भाई ने पूछी ये है कि जो गोपीजन है उनको भगवान ने गुण ही प्रदान किए, क्योंकि जिनसे उनके प्राण टीक गए, तो उनकी अवस्था प्राण टीक गए, मतलब उनके प्राण निकल नहीं वाले, अगर भगवान का स्वरूप उनको गुण आदि जो नहीं मिलते अगर, तो उनके प्राण चले जाते, तो उस अवस्था में भगवान ने उनको ये गुण प्राप्त कराए, अगर नहीं कराते तो उनके प्राण चले जाते। तो भगवान अभी भी और उनको फल देना चाह रहे, रसानुभूति जो उनको देना चाह रहे भगवान, इसीलिए उनको गुण प्राप्त कराए, नहीं तो वहाँ भगवान उनको गुण प्राप्त नहीं कराते। तो दो अवस्था अलग है, ये विरहानुभवार्थ निकल रहा है घर से बाहर, और वो फलावस्था तक परम अवस्था उनको भगवान परम रसानुभूति कराने के लिए उनको गुण प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से दो बातों को मैं समझ रही हूँ। जी दंडवत प्रणाम। मैं भी वही कह रहा था बाद में कि पूर्व में तो अवतार काल की बात में अगर देखें तो गोपीजन के समय में गुण से उनके टिके दे, और बाद में अभी अगर देखें तो अनवतार काल में उनके गुणगान करने के बाद फिर जब उनकी स्वरूपाशक्ति हो जाती है तब उनके लीला और गुण इत्यादि पीछे छूट के और फिर प्रकट होने की बढ़ जाती है आकांक्षा, आपके प्रभु हमें दर्शन दें। हाँ राजू भाई जी, यहाँ जो गुणों को छोड़कर जो बताया है उसका तात्पर्य है उसको वो छोड़ता नहीं है, वो छूट जाता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो तात्पर्य तो वो छूट जाता है और उसको खाली भगवान ही दिखते, बस भगवान की अभिलाषा देती है, बाकी उसके गुणों और वो सब छूट जाता है। ऐसा શું થયું રાશેષ? બધા બહુ સમજાવે છે, હવે તું હા કહી દે, નહીં તો બધા હજી સમજાવશે. હું સમજુ એ કહી દઉં એ સાચું છે કે નહીં, આપ હાથ આપે જ કહેવાની છે. એટલે બે પક્ષ થયા. એક પ્રણવભાઈએ કીધું કે જે સંન્યાસ નિર્ણયમાં બે ગુણની વાત થઈ કે આગળ જે ગુણ બાધક બને છે મહાત્મ્ય જ્ઞાન રૂપી એ ગુણ નહીં ગણીને બીજા ગુણ, એક એ પક્ષ થયો.
બીજો જેમ હિનાબેન હેતલબેને કીધું ને રાજુભાઈ કીધું કે ઠાકોરજી એને ઉત્તમ ફલ આપવા માંગે છે, એટલે વચ્ચેનો જે દેહ ટકાવાનો પિરિયડ છે એ ગુણથી મેનેજ થઈ રહ્યો છે, પણ પ્રભુ એને ઉત્તમ ફલ આપવા માંગે છે, તો એ રીતે એ ગુણને કન્સિડર કરીએ કે નકર તો પછી જે વાત છે કે મૂર્છા પછી નિધન નહીં થાય, રસાભાસ ન થાય, એટલે પ્રભુ એટલો પિરિયડ મેન્ટેન કરી ગુણથી, અને પછી જે ઉત્તમ ફલ આપવા માંગે છે એના પૂરતા ગુણ ગણવાના, પછી જ્યારે ઉત્તમ ફલનું હશે ત્યારે તો પ્રભુની જે લીલા અને ઈચ્છા હશે, તો એ રીતે એક આટલું હું સમજો. જે એના બેસ પર ખાલી એક ક્વેશ્ચન થયો કે આ જો આપણે સમજી રહ્યા છે તો નિરોધનું કાર્યલક્ષણ આપણે કાલે જોયું પ્રભાવ, એમાં તો પાછું એવું આવે છે કે વિયોગનો અનુભવ, સુખનું આ જે કાર્યલક્ષણ એટલે નિરોધનો પ્રભાવ શું હશે, જો ફલ એટલે એને ફલ કહેવાય કે નહીં ખ્યાલ નથી, નિરોધનો પ્રભાવ ગણીએ તો ઇન્ટરમીડિયેટ છે કે ફૂલ છે, તો એમાં પણ પાછું સ્વરૂપ તો છૂટી જ રહ્યું છે જો વિયોગનો બી અનુભવ થઈ રહ્યો છે નિરોધના પ્રભાવને જોઈએ તો અહીંયા સ્વરૂપ આસક્તિ જો એને થઈ તો સાક્ષાત ને હવે વિરહની વાત રહી જાય સ્વરૂપ સાક્ષાત, એટલે આના બેસ એક એક્સટેન્ડેડ ક્વેશ્ચન જો પેલા આ વિષયને સંन्यास निर्णयથી થોડો સમજી લો, કેમ કે જે यहाँ जो दोनों बातें कंफ्यूज हो रही हैं. संन्यास के फलावस्था का निरूपण यहाँ किया गया है. जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है उसके साथ क्या होता है कि विरहानुभवार्थ त्याग कर कर भावों की भावना करता हुआ वो भक्त भूतल पर विचरण कर रहा है. जैसे हमने अभी नारद जी के प्रसंग में देखा, अभी उदाहरण उनको लेकर चले. अब ऐसे में जितना क्षणिक साक्षात्कार नारद जी को हुआ है वो, और उन्होंने जो भगवान को जाना है, उनका वो कीर्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके आधार पर उनके हृदय में एक भगवान की मानसी मूर्ति या भावात्मक स्वरूप हम जिसको कहते हैं, तो जैसे श्री हरिराय महाप्रभु आंतरंतु परम फलम के रूप में कहते हैं, वो विराज रहा है. अब महाप्रभु आगे उदाहरण देते हैं कि बहिश्चेत प्रकटस्वात्मा वह्निवत प्रविशेत यदि, जो बाहर प्रकट हुए हैं वो जैसे आँच, लकड़ी को हम जलाते हैं और वो आँच भीतर प्रविष्ट होती है, तब बाहर की आग और लकड़ी के भीतर रही हुई आग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब वो लकड़ी को राख कर देते हैं. उस तरह से भक्त भावित जो भगवान हैं अंतस्थ, वो बाहर प्रकट होकर दर्शन दें और पीछे भीतर समा जाएं, वो स्थिति ऐसी होती है कि भक्त के लिए सहन करने योग्य नहीं रह जाती है. उसके सभी देह बंधन टूट जाते हैं और वो क्षण उसका सायुज्य भगवान में हो जाता है. तदैव सकलो बंधो नाशमेति न च अन्यथा. अब जो इस तरह से भगवान के विरह का अनुभव कर रहा है, उसके देह का अंत करने वाला और कोई उपाय नहीं है, यानी उसको अब कोई मार नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि गुणास्तु संगराहित्या जीवनार्थम भवन्ति. जैसे नारद जी ने या जैसे उद्धव जी ने भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रज भक्तों ने गुणगान किए थे और उन गुणगान के प्रभाव से ही उनका जीवन टिका रहा. उस तरह से भगवान के गाए जाने वाले गुण ऐसे विरही भक्त के जीवन को टिकाने वाले बनते हैं. अब ये पूरी जो प्रक्रिया है वो रसशास्त्रीय प्रक्रिया है फलानुभूति की. इसलिए जिसको भगवान ने संयोग प्रदान किया है शुरू से ही, उसको विप्रयोग प्रदान करके उभय दल का अनुभव कराना चाहते हैं. जिनको विप्रयोग प्राप्त है
उनको संयोग कराकर संयोग का भी देना है और संयोग होने के बाद तिरोहित होकर पूर्ण विप्रयोग का भी फल देना है, जिसके बाद उनको भगवत सायुज्य होगा, ये भी चाहते हैं। और कुछ भक्तों के साथ भगवान दिन रात की तरह, गोचारण और ब्रज की लीला की तरह क्षणिक संयोग क्षणिक वियोग ऐसा भी करना चाहते हैं, जिससे कि वो रस की पूर्णता हो, वो भाव का पूर्णतया अनुभव हो। जैसे हम उत्तर प्रदेश में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। अब चूरमा खाना है तो दाल बाटी क्यों घुसा दी बीच में? दाल बाटी खानी है तो चूरमा क्यों घुसा दिया? पर अकेली दाल बाटी आप नहीं खा सकते हो, बीच में एक आध मिष्टान्न वस्तु अगर मुंह में डालोगे तो दूसरी 4 बाटी खाने के लिए तो आपको इच्छा रहेगी, तो वो उत्तेजक बन जाते हैं। इसलिए यहाँ भी भगवान आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जो अभी जिसको अनुभूति हुई है और केवल गुणगान से ही जिसने अपनी पूरी को टिकाए रखा है, भगवान क्यों प्रकट होकर और उसकी सब समस्याएं समाप्त नहीं कर देते हैं? तो उसका कारण ये है कि भगवान फल है। भगवान फल रूपत्वात् नात्र बाधक इष्यते, यानी दाल बाटी खानी है ना, लेखा लेखा लेखा, ऐसा नहीं होता है। बीच में एक आध नवाला आप चूरमा का भी ले लो तो दाल बाटी खाने की जो वो है रुचि है वो और बढ़ जाएगी। तो भगवान यहाँ मध्य में ऐसा नहीं करते हैं, जिस समय उस भूख को जगानी है पूरी तरह से तब तक भगवान बीच में प्रकट नहीं होते हैं। तो भगवान फलरूपत्वात् नात्र बाधक इष्यते, मध्य में प्रकट होकर भगवान भक्त के विरह की साधना को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसको पूर्णता देना चाहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, भगवान उसको स्वस्थ होने के लिए 2 आश्वासन के शब्द भी नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान दयालु हैं। न विरुद्धते, भगवान ऐसे ही विरुद्ध बातें नहीं करते हैं। जैसे बीमार आदमी को बहुत सी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि उसकी जो नित्य की दिनचर्या है वो कट जाती है। अब ऐसे में वो कहे कि मुझे चटनी खानी है या मुझे अचार खाना है। अब परिवारजन, डॉक्टर तो आंख निकाल के गया है, मैं निकाल दूंगा अस्पताल से अगर ये सब करोगे तो। वो परिवारजन लोग सहानुभूति पर छुपा छुपा के ले आते हैं, कुछ चटा देते हैं, बहुत इच्छा हो रही है। पर अगर सचमुच आप दयालु हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये क्रूरता प्रकट की है, क्योंकि क्षणिक सुख के लिए उसके स्वास्थ्य के साथ आप खेल खेल रहे हो, ये तात्पर्य है। तो दयालु न विरुध्यते, भगवान क्योंकि दयालु है इसलिए ऐसे भक्त को भगवान आश्वासन देकर स्वस्थ भी नहीं करना चाहते हैं। ये बात संन्यास निर्णय की है, समझ में आया ना? तो गुणास्तु संग राहित्या जीवनार्थम भवन्ति ही, वो ये एक बात हुई। अब यहाँ जो कहा जा रहा है उसको समझ लेना चाहिए। व्यसन अवस्था पर पहुंचने पर गुणाशक्ति या लीला शक्ति को छोड़कर वो भक्त स्वरूप आसक्त बनता है। ये होता है कि नहीं होता है, पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, बच्चा रो रहा है, उसके माँ बाप कहीं गए हैं पड़ोसी के पास छोड़कर, अब उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, पड़ोसी उसको बहला रहा है कि देखो चिड़िया है, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तुमको वीडियो में उससे बात करवा देता हूँ, वो भी नहीं चाहिए, उसको थप्पड़ मार के फेंक देगा फ़ोन को। तो अब वो गुण लीला या दूसरा कोई भी उसका विकल्प बन नहीं सकता है, वो व्यक्ति ही चाहिए।
ये स्वरूप आसक्ति है, ये उसकी जिद है। वही बात यहाँ भी की जा रही है कि भगवान स्वयं उसके सन्मुख प्रकट नहीं हो जाते और उसके स्थान पर अगर कुछ और देंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। पर क्योंकि ये जो निरोध है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाने वाली एक प्रक्रिया है, तो अभी जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है उसके विरह का अभी इतना परिपाक नहीं हुआ है। जैसे दर्द से हम चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, अब डॉक्टर तो रोज देखता है ऐसे पेशेंट्स को, तो कभी कभी किसी पेशेंट्स को वो दर्द शामक दवाएं दे देता है, पर कभी वो नहीं भी देता है। वो ये देख करके नहीं, ये तो होना ही है, होने देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऐसी दर्द शामक दवाएं दे दी और हमने ये अनुभव किया कि अब हम ठीक हो गए, तो हम उत्पात मचाने लगेंगे। दर्द होता रहेगा तो तुम ढंग से रहोगे, तुम अपने आप को बीमार समझोगे, तो होना चाहिए दर्द, इसीलिए तो होता है वो दर्द। तो यहाँ पर भगवान बीच में मलम पट्टी नहीं करते हैं। अब वो धीरे धीरे आगे जाकर, क्योंकि उसको पूर्ण फल, अंतिम फल प्रदान करना है, इसीलिए नहीं करते हैं। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि जो धीरे धीरे व्यसन से आगे बढ़ रहा है या व्यसन में बढ़ रहा है, उसमें गुण और लीला हाशिए में जाते जाते हैं, फोकस में स्वरूप बन जाता है, तो दूसरा उसको सहन नहीं होता है। भोजन की रुचि में कई लोगों को मसाला पसंद आता है, कई लोगों को सब्जी पसंद आती है। तो जब जैसे ही वो बेसन भर के और कुछ बनाते हैं, मान लो बैंगन, तब किन लोगों को बैंगन में अरुचि होती है, तो बैंगन हटा देते हैं, अंदर का मसाला खा लेते हैं। समोसा होते हैं तो उसके ऊपर का पड़ ले लेते हैं, अंदर का भूसा है वो निकाल देते हैं। तो आपकी अपनी अपनी पसंद है। वो स्वरूपासक्ति इस तरह से काम करती है कि जिसमें आसक्ति का विषय नहीं है उनको हम हटाते जाते हैं। अब हमारे यहाँ जिस उड़द की दाल होती है बघार में, वो सब लोगों को पसंद आती है, सूखे सागों में। उसको हम उंगली में ऐसे जोर दबा के चिपका के पीछे जीभ पे रखते हैं और फिर दांत से उसको कुचलते हैं, कुचर कुचर आवाज़ आती है तो बड़ा आनंद आता है। तो उसके लिए सब लालायित होते हैं कि बाकी का जो नीचे बचा हुआ है बघार में, वो उड़द की दाल, चने की दाल, वो हमको दे दो, बाकी सब आप ले जाओ। तो सबकी अलग अलग रुचि है। भोजना और ये सब भजिया जिनको गुजराती में कहते हैं, उनकी जो ऊपर की तल के जो कड़क हो जाती है उसका एक अलग स्वाद है, और वो गिलगिला जो होता है पड़, वो कुछ अलग है उसका। अब बनते हुए जो छींटे तेल में गिरते हैं और तल के कड़क हो जाते हैं, वो एक आकर्षण का केंद्र रहता है। उसके लिए चीना झपटी होती है अंत में कि कौन ले उसको, कौन ले। तो अब ये स्वरूपासक्ति ऐसे काम करती है कि लीला और जो गुण हैं वो सरकते जाते हैं, स्वरूप है वो मुख्य हो जाता है। और ऐसा होना अभिलषित है, क्योंकि ऐसा होने पर ही पूर्ण प्राकट्य या पूर्ण फलदान भगवान करेंगे। तो वहाँ संन्यास निर्णय में भी यही बात बताई जा रही है। पर ये क्योंकि तत्काल नहीं होता है, किसी में लंबा समय लेते हैं, किसी में थोड़ा समय लेता है। तो प्रश्न ये होता है कि जिनको थोड़े ही समय में भगवान ने फल दान दे दिया, ऐसा सब विरही भक्तों के साथ भगवान क्यों नहीं करते हैं, या उनको टिकाए रखने का कारण क्या है, उसकी प्रक्रिया तो हमें जाननी होगी ना। तो प्रक्रिया यहाँ समझा रहे हैं कि वहाँ भगवान का स्थान भगवान के गुणों ने ले लिया है, तो अभी वो टिके हुए हैं। मानो कि भगवान के गुण गान के ऊपर भी प्रतिबंध लग जाए, फिर तो जीवन का कोई सहारा ही नहीं बचा, उसके लिए तो नहीं जी पाएगा। तो जितने भी लोग अपने जिस जिस क्षेत्र में व्यसन रखते हैं, जैसे कोई गायक है, बूढ़ा हो गया, अब स्टेज परफॉर्मेंस तो उसको कोई करने देगा नहीं, कौन सुन सकता है ऐसे अतिवृद्ध हो जाए तो उनकी आवाज़ को। हम अभी जितने
जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी हैं, इनको हमने देखा है अभी कि उनकी उत्तरावस्था में बड़ी मुश्किल से उनको उठा कर और स्टेज पर बैठाते हैं। फिर उनके सधे हुए जो शागिर्द होते हैं वो लंबी ताने मारते हैं, ये छोटी छोटी ताने वो कर देता है, फिर तंबूरा बज जाता है, आज बार तबला बज जाता है, ऐसे वाह 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 होके हो जाता है पूरा। वो इतना गा पा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं इसलिए जिंदा हैं। अब जिस दिन उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी फिर जीवन का उनका कोई उद्देश्य बचता नहीं है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने यही किया है। तो सांस से उनका जीवन नहीं चल रहा है या खाने पीने से नहीं चल रहा है, उनका जीवन अपनी जो व्यसन है जिसका, उसके कारण वो जीवन चल पा रहा है, ये अभिप्राय है। ऐसा ही भगवत सेवा पर भगवदियों के विषय में भी हम देखते हैं कि लोग हाथ पांव काम नहीं करते हैं तो बच्चे की तरह घसीटते हुए भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और जिस दिन उनसे वो भी नहीं हो पा रहा है तब फिर वो ये सा सोच लेते हैं कि अब फिर शरीर कोई काम का नहीं है तो उसको जिंदा रख के फायदा क्या। तो जैसे गुण उनके जीवन को टिकाने वाले बन जाते हैं, और भगवान जब ये अग्नि का जो उदाहरण दिया उस तरह से क्षणिक प्रकट होकर और उनके भीतर की अग्नि को जला देते हैं, तब फिर उनका वो परिपाक हो जाता है और अंतिम फल की प्राप्ति हो जाती है। तो अब ये बात यहाँ समझाई जाती है कि व्यसनेन च चक्र चल रहा है। जहाँ उसकी अवस्था ये थी तब गुण से उसका जीवन टिक पाया, और फिर आगे जब बढ़े और भगवत कृपा और इच्छा हुई तो स्वरूप का टेम्पररी दर्शन हुआ और फिर वापस। नहीं, टेक्निकली ये बात है कि जब हम गुणकृत निरोध और स्वरूपकृत ऐसे दो शब्दों का प्रयोग करते तब स्वरूप का मतलब बाह्य स्वरूप ही होता है, अन्यथा पीछे वही हम बोलें और हम ही सुने वो वाली बात हो जाएगी, तो वो तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर वो दो कैटेगरी अलग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो स्वरूपकृत निरोध का मतलब बाह्य प्रकट स्वरूपकृत निरोध, और अनवतार काल में भगवत सेवा। और एक ये यहाँ पे ईषद प्रपंच विस्मृति पूर्वतया भगवद आसक्तों की बात आई, और आपने भी बताया कि भाई विस्मृति में कोई उपसर्ग वगैरह नहीं लगा है और परसेंटेज की कुछ समझ में नहीं है। तो जो महाप्रभु जी को अभिलषित है वो अनुराग मूलक विरह की वैराग्य की बात है। तो एग्जैक्टली इसमें जो स्वरूप लक्षण है निरोध का प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, तो उसमें उसको क्या आशय क्या हो सकता है प्रपंच विस्मृति पहले, क्योंकि मूलतः तो हेता का भाव से नहीं पर अनुराग मूलक जो वैराग्य प्रेफरेबल है, तो वो एक जिज्ञासा थी। हाँ हाँ, तो जैसे महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, वहाँ महात्म्य ज्ञान को पूर्व में अपेक्षित माना है, क्योंकि जिसको जानते नहीं है उसमें स्नेह कहाँ तक टिकेगा। तो जिसमें स्नेह है उसको जानना भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि जानकर स्नेह करो, अगर नहीं जान पाए हो, स्नेह हो गया है तो स्नेह होने के बाद भी जान लो। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है। उसी तरह से ये जो निरोध है वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति है, उसमें प्रपंच की विस्मृति पूर्व में आवश्यक है, और वो आवश्यक होने का कारण ये है कि आसक्ति जिसके कारण सोपाधिक न बने। यदि प्रपंच विस्मृति नहीं हुई है तो भगवान में हुई आसक्ति सोपाधिक हो सकती है। तो सोपाधिकता का निवारण करने के लिए प्रपंच विस्मृति यहाँ कही गई है। दूसरा ये है कि जैसे भक्तिवर्धिनी की प्रक्रिया में ये बताया गया है कि स्नेहाद राग विनाश स्याद आसक्त्या स्याद गृह रुचि गृहस्थानां बाधकत्वम अनात्मत्वंच भासते। तो उसमें प्रेम आसक्ति व्यसन है, उसमें जब प्रेम होता है भगवान में तो रागनाश होता है भगवान से इतर में से। भगवान में आसक्ति होती है तो भगवत इतर में आसक्ति का ह्रास होता है, और व्यसन होता है तब भगवद इतर पदार्थों में से राग का नाश होता है। तो यहाँ राग
आसक्ति और व्यसन, ये क्रम है भगवान के संबंध में, और उधर भगवान से इतर में उल्टा क्रम है। अब ये प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती हैं सभी जगह, सभी विषय में, जहाँ कहीं भी अनुराग हुआ है वहाँ। तो जहाँ अनुराग हुआ है उससे जो विरुद्ध हैं, प्रतिकूल हैं, असंबद्ध हैं, उन सब में व्यसन शिथिल हो जाता है यदि पूर्व में रहा हुआ हो तो ये वैसे देखा जाए तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पर अब क्योंकि भगवान की जो निरोध की लीला है, वो लीला में तो भगवान अपने लोक में से प्रपंच में अवतरित हुए हैं, तो भक्त तो प्रपंच में पहले ही बैठा हुआ है जिसका निरोध करना है। अब भगवान के स्वरूप में तो ये सामर्थ्य है कि वो उनके चित्त को आकर्षित कर लें। प्रपंच को छोड़ाना बहुत बड़ा भारी काम है। तो प्रतिबंधक तो वही है, भगवान तो सामने पधार गए, अब प्रतिबंधक बन कौन रहा है? वो तो प्रपंच ही है ना। वो प्रपंच की स्मृति ही भगवान में चित्त को आसक्त होने में प्रतिबंधक बन रही है। तो पूरा परिश्रम अपने आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है, पूरी की पूरी लीलाएं प्रपंचा में की विस्मृति कराने के लिए है। उसी तरह से पूरा निरूपण किया गया है। तो जितना भी अध्यास है जैसे दिखाया गया है, वो तत्तद असुरों के संहार से भगवान ने अपने भक्तों को वो अध्यास को मुक्त किया है। जैसे यशोदा जी शकट भंजन लीला के बारे में ये कहा गया कि मेहमानों की आओ भगत और इन सब चीज़ों के संग्रह संरक्षण में चित्त लगा हुआ है, तो उनको ही तोड़ दो। तो प्रपंच की विस्मृति है वो सबसे बड़ा प्रतिबंध है प्रभु में चित्त को आसक्त बनाने के लिए। इसलिए उसकी पूर्व में अपेक्षा है और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ ये क्यों कहा कि जो व्यसन वाला है उसमें ईशत प्रपंच की विस्मृति हो गई है? क्योंकि भक्ति मार्गी होने से उसने, हम जैसे कर्म में देखें तो परधर्म का त्याग हम करते हैं, सकाम कर्मों का त्याग करते हैं, निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हैं, ये सोचकर कि तो वैसे ही आवश्यक नहीं है। अब नित्य नैमित्तिक कर्म क्योंकि करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो भक्ति मार्ग में भी कुछ कर्मजन्य बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, तो वो अनासक्त भाव से, कापट्य से करता है। यही बात है वो लोक में भी उसने नीति रखी है कि भगवत धर्म के निर्वाह में जितना आवश्यक है उतना लोक धर्म का पालन करना, देह धर्म का उतना ही पालन करना। तो उसने अपने वो जो दायरे से बाहर का जो प्रपंच है उसको तो पहले से ही अपने मन से, कुछ भूख लगी हो तो कुछ ले लो श्यामदा मन में ही विनती करते हैं कि लगी और लग के मर भी गई संभलवारा जैसे तो कोई विलक्षण ही लोग हों, पैदा होते ही बच्चे को किसी को दे दें, ऐसा प्रपंच का विस्मरण कराना तो बहुत विलक्षण है। पर अन्यथा तो ये होता है कि जिनके साथ हैं उनके साथ ही हमें बिताना है समय। अब उनका विस्मरण कैसे होता है, वो विस्मरण का प्रकार यहाँ बताया जाए। तो अब उनका बच्चा प्रपंच इतना नहीं है, उसको अगर हम भुला सकते हैं तो फिर भगवद आसक्ति को आगे बढ़ाने में रोकने वाला तो कोई बचा ही नहीं है, और तो सब ने पहले ही छोड़ रखा है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि व्यसन के बाद निरोध है, तो आसक्ति तो वहां पहले ही व्यसन रूपा तो हो चुकी है। अब रही बात केवल प्रपंच के विस्मरण की है। इतना हो गया तो बात साफ है, अब बीच में कोई व्यवधान अब नहीं बचा है।
તો જે એટલે ઈસત એટલે જે છેલ્લો બાકી રહેલો છે એ પ્રપંચની વાત છે, मतलब वही प्रपंच पहले शुरुआत का नहीं, जो बाकी रह गए लास्ट में, मतलब वही प्रपंच की बात, उतना ही विस्मृति तो सीधा उसको फल की प्राप्ति हो। हाँ है ही ना। अब श्रृंगार करने बैठे हैं, थोड़ा देर हो गए नहाने में, बैठे हैं, श्रृंगार 1 घंटा लगेगा, भूख तो लगी है, 2-4 फाका मार के आए और पीछे बैठेंगे। अब देह तो आया ही ना बीच में। अब हम भले ही ये कह दें कि ये हम जो खा पी के बैठ रहे हैं वो भी भगवदर्थ खाना है हमारा, पर वो हम सबको पता है कि कैसा है वो आस्करण जैसी देहासक्ति या देह की विस्मृति के तीर आर पार हो गया और उसका होश नहीं है श्यामदा बताते ना कि बनारस में मुरलीधर काका जी के यहाँ जन्माष्टमी पर स्नान करके सेवा में पधारते थे, तो शाम को 4-5 बजते श्रृंगार होकर और ठाकुर जी पलना में विराजे उसको, और सुबह 6 बजे से स्नान किया हुआ हो, फिर काका जी शाम को पूछते 12 घंटे बाद कुछ प्यास लगी हो, तो त्यागात श्रवण कीर्तनात्, त्याग कर कर श्रवण कीर्तन करने से भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात्, भक्ति आपकी फलात्मिका वृद्धि को प्राप्त होगी, ये बात यहाँ कही जा रही है। तो देह धर्म सभी जगह, वो भी तो एक बड़ा प्रपंच है, उसी के लिए सब तो प्रपंच है व्यसने न च भगवत गुण लीला प्राधानम विहाय भगवत स्वरूप परतायाम जातायाम दैन्य सती जन्म प्रकरणोक्त रीत्या भक्त दुख सेव भगवत प्रादुर्भाव हेतुत्व ज्ञानात् तादृश दुखाशंसा एव उत्पद्यते। इस प्रकार के दुख की आशंसा अभिलाषा उत्पन्न होती है। तत्र तादृश दुख जनकातिशयस्यैव वृद्धि रूपत्वम, इस प्रकार का अतिशय दुख जनक ये जो आशंसा है वो ही भक्ति की वृद्धि का यहाँ स्वरूप है। तो देखो, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, वहां से जो बात चली थी वो स्नेह आसक्ति और व्यसन आगे बढ़ती हुई गृह त्याग पर पहुंची। गृह त्याग से विरहानुभाव के लिए ये जो प्रकरण शुरू हुआ, उनमें भावों की भावना करते हुए आगे बढ़े, और उस भावना करते हुए हमने ये जाना कि भगवान जब तक ऐसा परम दुख प्रकट नहीं होता है तब तक कृपा नहीं करते हैं। तो उसकी आशंसा यहाँ प्रकट हो रही है कि मेरे भीतर भी ऐसा दुख प्रकट हो कि जो दुख को देखकर भगवान द्रवित होकर प्रकट हो जाएं। तो तत्र तादृश दुख जनकातिशयस्यैव भक्ति वृद्धि रूपत्वम, क्या वो विलंब हुआ करके यहाँ आज्ञा करें कि जन्म प्रकरणोक्ता, तो जन्म प्रकरण में प्रभु को पधारने में विलंब हुआ करके जो दुख हुआ है वो लेने। विलंब हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, दुख हुआ उससे प्रभु पधारे, दुख को देखकर पधारे। तो मुझे भी दुख होगा तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और जैसे आया त्यागीषु प्रथम अधिकार कर्तुष्य, तो प्रथम अधिकार कहा तो वो संन्यास निर्णय वाला समझना है ने कि विरहानुभव का अर्थ सर्व त्यागो। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो त्यागात श्रवण कीर्तनात् कहा वो प्रथमाधिकारी, और ये मध्यम कहेगा तो तब करेंगे, वो मेरे को मध्यम तो क्यों कहा तो वो जानना था। हाँ, आएगा करेंगे। जी।
तो तत्र तादृश दुख जनकातिशयस्यैव भक्ति वृद्धि रूपत्वम, ऐसा दुख का अतिशय होना वो भक्ति की वृद्धि रूप है, ऐसा समझना चाहिए। प्रपंच विस्मृति भगवदासक्त्यो हो आधिक्यात, क्योंकि जिसे ऐसा दुख हो रहा है या दुखातिशय हो रहा है उसमें प्रपंच की विस्मृति और भगवदासक्ति भी अत्यधिक देखी जाती है। जो अत्यधिक यहाँ विस्मृति और आसक्ति होगी उसी में ऐसा दुख प्रकट होगा, क्योंकि जिसको भी थोड़ा अन्य अनुसंधान होगा वो दुख को मंद कर देगा। अतः तादृश निरोधस्य प्रस्तूयमान दुखाशंसा रूपम तद्भावना रूपंच कार्य लक्षणम इति प्रथमम तदाहु। इसलिए इस प्रकार का जो निरोध है वो प्रस्तूयमान, यानी अब आगे इस ग्रंथ में प्रथम श्लोक में जो कहा जाने वाला है, ऐसी दुख की आशंसा रूप होता है, उसकी भावना रूप होता है, और यही निरोध का कार्य लक्षण है। यानी ये भक्त निरुद्ध है, वो कैसे जाना जाए? तो उस भक्त में इस प्रकार की दुख की आशंसा अब दिखलाई दे रही है कि मुझे ऐसा दुख हो, वो निरुद्ध है। तो जैसे जो बच्चा होता है अपनी माँ के लिए, उसको ये कोई लाज शर्म नहीं है कि आसपास वाले क्या कहेंगे, रो रहा है, शर्म नहीं आती है, उसको कोई लाज शर्म नहीं है, वो दुख प्रकट हो रहा है। उसको उसकी माँ के अलावा और कोई विकल्प नहीं चाहिए। उसका फोटो दिखा दो या वीडियो करा दो या कोई अच्छा उसका पसंदीदा खाना खिला दो, वो और कोई विकल्प नहीं चाहिए। तो उसके मन में वो एक ही रट लगी हुई है। रोते रोते बच्चे बेहोश हो जाते हैं, थक के सो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये उनका निरोध उनकी माँ में है, ये दिखाता है। वही बात है वो यहाँ है कि ये दुख से ही भगवान का प्राकट्य होता है, तो ऐसा दुख मुझे कब हो। तो वो कहते हैं यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकांतो यद दुखम तद दुखम स्यात् मम क्वचित्। ये थोड़ा कुछ विराम करना है अभी। हाँ, तो 10 मिनट बाद बैठें तो नया विषय शुरू।